बिहार में शिक्षक बहाली के लिए आज पटना हाई कोर्ट से एक बहुत बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कल ही एक केस के सुनवाई में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संजय सर को और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि गवर्नमेंट ने सिक्स्थ फेज को जो रोका है उसमें यही बहाना लगाया है कि हमें चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। लेकिन यह सभी को पता होना चाहिए कि जो सिक्स्थ फेज का प्रक्रिया चल रहा है यह हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। और यह सभी को भली भांति पता है कि हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई बहाली प्रक्रिया को चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। और इसमें जो एस्टेट मेरिट वाले हैं जिन्हें कि तथाकथित सेवन्थ फेज में धकेला गया है, इस पर भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट आया था यह भी हाई कोर्ट के निर्देश पर ही, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आया था। तो जो काम चुनाव से पहले शुरू किया गया हो, ऐसे समझिए इसको कि जो बहाली प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू किया गया हो उस पर आदर्श आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ता है। और ये जितना भी बहाली प्रक्रिया हो, भले वो फिजिकल टीचर का हो, सिक्स्थ फेज का हो या फिर एस्टेट मेरिट का केस हो जिसे सरकार सेवन्थ फेज कह रही है, सारा का सारा बहाली प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। और ये सारा प्रक्रिया चुनाव से बहुत पहले का है। तो इन तीनों पर चुनाव का जो आदर्श आचार संहिता है इसका कोई भी कहीं से असर नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए कल पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हाई कोर्ट के आदेश को रोकने वाला चुनाव आयोग कौन होता है। चुनाव आयोग हाई कोर्ट के आदेश को नहीं रोक सकता है। और दोस्तों ऐसा हुआ क्यों कि इस बहाली को, खास करके जो सिक्स्थ फेज का आपका बहाली है, इसको रुकना पड़ गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग में, बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था ने चुनाव आयोग में यह काउंटर नहीं जमा किया कि हम यह जो बहाली कर रहे हैं ये हाई कोर्ट के आदेश पे कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कहती कि हम ये बहाली हाई कोर्ट के आदेश पे कर रहे हैं तो चुनाव आयोग इस पर रोक कभी नहीं लगाती। लेकिन गवर्नमेंट का मंशा था कि इस बहाली को रोकना है, इसीलिए इन लोगों ने चुनाव आयोग में अपना काउंटर नहीं दिया कि हम यह बहाली कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं फिर से कह दूं कि कोर्ट के आदेश पर शुरू किया गया या फिर चुनाव शुरू होने से पहले शुरू किया गया बहाली प्रक्रिया पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होता है। और ये तीनों प्रक्रिया, भले फिजिकल टीचर हो, सिक्स्थ फेज हो या फिर मेरिट वालों का मुद्दा हो, ये सब बहुत पुराना मुद्दा है। तो इन चीज़ों को, इन तीनों बहाली को सरकार चुनाव के बहाने अब रोक नहीं पाएगी। और ऐसे ही किसी फैसले का उम्मीद हम लोग आज पटना हाई कोर्ट से कर रहे हैं। एक और दूसरा आज न्यूज आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए बहुत बड़ी गड़बड़ी की बात कही जा रही है जो सिक्स्थ फेज का काउंसलिंग चल रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये आज का हिंदुस्तान न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है। इसमें कहा गया है शिक्षक नियोजन इकाइयों ने अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों का आरक्षित कोटे से नहीं किया चयन। मतलब कि सीधा सीधा जो रिजर्वेशन का प्रावधान है बिहार सरकार का, इसका अनदेखी किया गया है। देखिए कहा जा रहा है गड़बड़ी, काउंसलिंग में आरक्षण के नियमों का जमकर उड़ाई गई धज्जियाँ। तो अब आप लोग सोच लीजिए, यह जो न्यूज़ है ये फारबिसगंज का है। और आप लोग सोच लीजिए कि जब ऐसा हुआ है तो क्या उस नियोजन इकाई में जो किया गया है नियोजन या जो काउंसलिंग कराया गया है, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? फिर से यह कैंसिल होगा। तो गवर्नमेंट कब तक इसको कैंसिल कराती रहेगी, बार बार कराती रहेगी? इसका एक ही उपाय है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड बहाली करे। और जितना भी बचा हुआ कार्यक्रम है सिक्स्थ फेज का, गवर्नमेंट इसको भी ले जाए ऑनलाइन के थ्रू ही सेवन्थ फेज के साथ करवाए। इसी में सबका भला है। आप लोग देख सकते हैं इसी पेपर में इस तरह का 8 केस दिया गया है, देख सकते हैं आप। अगर आप लोग को पढ़ना हो तो मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ। आप लोग इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे जो 8 केस है इन सभी केसेस के बारे में देखिए मैं एक आपको बता देता हूँ। फारबिसगंज प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में से स्नातक स्तर की गणित विज्ञान विषय से अनारक्षित कोटे से चयनित विवेक गुप्ता का मेधांक 72.38% है, जबकि अनारक्षित महिला कोटि से चयनित स्नेहलता का 73.82% है। यहाँ भी स्नेहलता का चयन अनारक्षित कोटे में किया जाना चाहिए। मतलब देख लीजिए, जिनका 72.38 है उनका हो रहा है और जिनका 73.82 है उनको नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर धांधली किया जाता है जब ऑफलाइन नियोजन इकाई से काम कराया जाता है।
इसके बाद देखिए इसमें क्या कहना है इनके जो स्थानीय डीपीओ हैं अररिया के। देखिए इसमें इनका साफ साफ कहना है कि कुछ नियोजन इकाइयों से इस तरह की शिकायत मिली थी जिसे ठीक किया गया। शिकायत मिली तो निश्चित रूप से इसे दुरुस्त किया जाएगा। आरक्षण नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे खुद इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। ये तो बस कहने की बात है, ये लोग कहते रहते हैं लेकिन इस पर एक्ट ये लोग कभी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आज पटना हाई कोर्ट पे सभी बिहार के भावी शिक्षकों का नज़र लगा हुआ है, बहुत उम्मीद और आस लगाए हुए हैं हम लोग कि पटना हाई कोर्ट से कुछ अच्छा और कड़ा फैसला आए और एक सख्त हिदायत दी जाए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा विभाग को, कि जल्द से जल्द जो शिक्षकों का लंबित मामला है इसको बहाल कराया जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना है और आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगा तुरंत मैं आप लोग को देने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।